Hi guys, welcome back to Class of Learning here with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about writing from the margins. How we're going to clear the concept, कैसे करना है इस पेपर को और तैयारी के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए. What are the basic things that we guys need to keep in mind regarding this particular paper and how we're going to do this. अब कई सारी चीजें जो आपके दिमाग में आती हैं, आप कहते हो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, what be the best part to do in it and how we're going to clear each and every concept. Yes, this is something very important. हाँ, इसको करना जरूरी है and we guys need to know each and every important topics for this particular paper. So let's start with the basic norms. आप बोलते हो राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स एक ऐसा पेपर जिसकी वीडियोस, जिसकी डिटेल्स, जिसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स बहुत कम है. क्यों? क्योंकि ये पेपर बहुत कम बच्चे लेते हैं. लेकिन doesn't mean that the quality work that we are finding in other papers is not been here. Yes, it's here. आप बोलते हो सर काफी सारी चीजें, आप बोलते हो दलित लिटरेचर. Yes, that's really the dominant part. About the Dalit literature statement that was being quoted by the writer that only a Dalit can write Dalit literature. It is something the one who wear the shoes knows where it pains. भैया देखो ऑनेस्टी अगर समझना दलित लिटरेचर को समझना है तो दलित के पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा. जब वो ट्रीटमेंट मिलती है दलित वाली तो उसको बर्दाश्त करेगा और उसको फील करके वो लिख सकता है. सो दैट इज दलित लिटरेचर. हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट? आप बोलते हो कुछ चीजें हैं जैसे कि द एवरेज ऑफ शूद्रास. शॉर्ट नोट्स में बहुत डोमिनेंट था. एवरेज ऑफ शूद्रास और द इंपोर्टेंस ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफी, आई कैन से द दलित डिस्कोर्स. दैट रियली इंपॉर्टेंट. आप दलित डिस्कोर्स खाली सिग्निफिकेंस ऑफ दलित लिटरेचर बोलूं या ट्राइबल डिस्कोर्स बोलूं, और आई कैन से द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन दलित राइटिंग. ये सारी चीजें बहुत डोमिनेंट है. आपके तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए. वी नीड टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट. कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, चीजें हमें कैसे आनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. उसके आधार में एक स्टोरी के ऊपर जिसका क्वेश्चन 100% पेपर में आता है. आप बोलते हो इट्स ऑल अबाउट चंगिया रख. सर चंगिया रख कहूं या अगेंस्ट द नाइट बोलूं तो कुछ गलत नहीं है. इट्स अगेंस्ट द नाइट. क्यों? क्योंकि जब हम दलित की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडेस वर्ल्ड. आज बहुत कुछ बदल गया, सीरियसली बहुत कुछ बदल गया. अब दलित के साथ वो तो नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था. सॉरी टू से, अगर आप रूरल सेक्टर में बिलोंग करते हो एंड यू हैव सीन दैट ऑपरेशन, तो सॉरी आई हैव नॉट सीन बिकॉज मैं सच में मैं अर्बन सिटीज में रहता हूं. आई डोंट हैव आइडिया ऑफ दैट वन. लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. अब तो बिल्कुल नहीं है. लेकिन क्या ऐसा नहीं था, ये बड़ा क्वेश्चन है. आप बोलते चंगी आरक जब आप पढ़ोगे ना, यू गेट टू नो हाउ दे बीन ट्रीटेड. यू मस्ट गो थ्रू मुल्क राज आनंद अनटचेबल. एक SC ST अगर आ रहा होगा तो उसको पहले बोलना पड़ेगा हट जाओ जमादार आ रहा है. मतलब वन इज ह्यूमिलेटिंग टू हिमसेल्फ ओनली. अपने आप को इंसल्ट कर रहा है पब्लिकली. करना पड़ता था यार. दे हैव टू डू दिस. क्यों? सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे थे. सो हु मेड दिस सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज? हाँ, हमने ही बनाई थी. लेकिन हम बदल रहे हैं डेफिनेटली. जब एज द पीपल गेट एजुकेटेड दे गेट टू नो कि ये चीजें नहीं थी, किसने अपने आप बनाया और कर दिया. तो आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स, बट मैं स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर रहा हूँ जो हमें बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए. आप बोलते चंगिया रख डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. आप कहते हो इस पेपर के लिए हमें हर चीज ऑन टिप चाहिए. देन द स्टोरी संगति. आप कहते हो यस वी कैन नॉट लीव संगति. संगति कंफर्म पेपर में आने वाली है. उसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए. हमें पता है कहानी क्या है, कैसे क्लियर करती है. आप एक इंडियन सोसाइटी की बात करते हो. इंडियन सोसाइटी सर हम 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. आपने बांट दिए, ठीक है, वर्ण बच गए. अब उसके आगे भी आपने काफी पार्ट कर दी. शूद्र को डिफाइन किया अलग में, ब्राह्मण को अलग कर दिया, क्षत्रिय को डिफाइन कर दिया. सर अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया. तो ये शूद्र थोड़ा इसको बोला गया कि सर ये वो काम करेंगे जो क्लीननेस का होगा. काम बांटा गया था, उसको डिग्रेड नहीं किया गया था. लेकिन यहाँ पे डिग्रेड करके उसके कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया. सो दोज हु बिलोंग टू शूद्र उनको लगना हम तो यार सीरियसली ऑकवर्ड पीपल और द वन हु हैज बीन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वो हो गया. उनको क्लियर किया गया, उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, उसको समझा रहा है. तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप समझो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. आप चीजों कैसे कनेक्ट करते हो, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देयर द पोएट्री. सीरियसली आप कहते हो पोएट्री भी बहुत डोमिनेंट है इसके अंदर. द नेक ट्रुथ. यस, द नेकेड ट्रुथ वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री. पेपर में एक नहीं कई बार आती है. आई कैन एक्सप्लेन ऑल द पोएट्रीज, इंपॉर्टेंट पोएट्रीज आई मिस 13. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ड्रॉ शॉर्ट मोस्ट प्रोबेबली बाय टुनाइट और टुमारो, ताकि आप उन पोएट्रीज को करीब पाओ.
टू बी और नॉट टू बी बॉर्न, टू बी और नॉट टू बी बॉर्न, ये पोइट्रीज हैं, सीधी सी कनेक्ट करती हैं आपको। आप कहते हो हाँ हम कितना कनेक्ट कर रहे हैं। आई जस्ट गिव इट टू एग्जांपल्स, बहुत सारी हैं, डेफिनेटली कम विद ऑल द वन इन अ शॉट। आप उसके लिए तैयार है ना? आप कहते हो along with this we need to know, सर हमें पॉइजन बेड की बात करनी है। द शॉर्ट स्टोरी is the short story poison bed. We guys need to clear this one. पेपर में कंफर्म क्वेश्चन होगा, द स्टोरीड हाउस, द पॉइजन बेड, द स्टोरीड हाउस, एंड देन बुधन। 100% एग्जाम में क्वेश्चन होगा इस बुधन से। तो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, बुधन करना है कैसे भी करके हमें आना चाहिए। द मदर फॉरेस्ट, यस द मदर फॉरेस्ट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप नहीं छोड़ सकते। द आर्या वुमन, यस यू टॉकिंग अबाउट अगेन द दलित वुमन, द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। एंड देन स्टोरी जो आपने बीए में डेफिनेटली पढ़ी, बीए पास की बात कर रहा हूँ फाइनल में, दैट इज द रूट्स एंड एस्केप रूट्स। वो एक अंकल होते हैं ना जो गुस्सा होते हैं हमारे हीरो के ऊपर, क्योंकि उसने शादी कर ली होती है एक अपर कास्ट वुमन से, एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की से शादी कर ली होती है, हु वाज हिमसेल्फ अ एससी और एसटी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पर्सन, बट एजुकेटेड है। अब जो काका थे उनको गुस्सा था कि भाई इसने शादी की एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की से, ये चाहता था कि एससी एसटी से शादी करता, उस लड़की की लाइफ को बनाया था, बट इंस्टेड ऑफ दैट इसने शादी की एक अपर क्लास वुमन से। तो अब यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन आ गया। अब काका गलत कर रहे हैं जिसके लिए वो चाह रहे हैं कि उसको सपोर्ट करे, तो ये तो गलत है। आपको तो स्टोरीज को कनेक्ट करना जरूरी है, आप उसको फील कर दो, द मोर यू फील इट द मोर यू क्लियर इट। कोचरथी, यस कोचरथी, कहीं ना कहीं सारी स्टोरीज आपको दलित ऑपरेशन को डिफाइन करती। क्या है दलित ऑपरेशन, कैसे काम करता है, करने का तरीका क्या है, चीजें कैसे समझेंगे हम, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। द गुम्बाइन लूमर डेफिनेटली पेपर में आता है। अगेन अ पोएट्री विद लव, ओ दलित लिटरेचर, क्या है दलित लिटरेचर, कैसे काम करते हो, आपको लिखने का तरीका क्या था, कौन कुछ क्वेश्चन हमें ऑन टिप पहुंचे। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए। आप कहते हो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे टू बी और नॉट टू बी, मैंने जो पोएट्री बोली, कहता बॉर्न इज नॉट अबाउट चाइल्ड बट अबाउट द मदर। टू बी और नॉट टू बी, यस ये तो वही, बच्चे तो हाथ में कुछ था ही नहीं, ये तो मदर के हाथ में था, कैसे कनेक्ट करता उसके एनालिसिस को बताना है। आप कहते हो दो शॉर्ट स्टोरीज बोली मैंने आपको, द पॉइजन ब्रेड एंड द अदर वन इज द स्टोरीड हाउस। इन दोनों में कंपैरिजन आ जाएगा, कंट्रास्ट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेगा आपसे, कैसी चीज को डिफाइन कर रहे हो, उनके थीम्स में डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन आ चाहिए, मतलब क्वेश्चन अगर आते हैं तो हाउ विल गोइंग टू डिफाइन द आंसर्स। आप बोलते हो कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले बुधन। बुधन एक मास्टर प्ले, अब आप उसको कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो है, एक एक चीज आपको आनी चाहिए। And then we have the comment of the signals where the C.K. Janu conclude the narrative of Mother Forest. C.K. Janu मतलब एक डोमिनेंट राइटिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, कैसे डिफाइन कर रहा है, चीजों कैसे हाईलाइट कर रहा है, वो आपको आना चाहिए। And this is one question examine the issue discussed in Narayan's Kochirathi, the Aryan woman. अब कोचिरथी आयरन वुमन, आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको ऑन टिप के कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे रखोगे उसको, समझो कैसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको डोमिनेंस में क्लियर होना चाहिए। आप तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस द टाइटल ऑफ द स्टोरी चंगिया रख द अगेंस्ट द नाइट। यू गाइस कैन फाइंड ऑल दीस वीडियोस ऑन माय चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आया ना, डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। अब व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर MH13, I know lots of students have been waiting for my videos for 11, 12, 14, 15, 17, 19. सारी वीडियोस आएंगी, नहीं नॉट वरी, सारी वीडियोस आएंगी। आई वोंट से कि मैं सिर्फ एक चैनल पे या एक वीडियो ही डालूंगा, अलग अलग चैनल्स मैंने शुरू इसलिए किए ताकि हर किसी को कैटर कर पाऊं। क्लासेस ऑफ लर्निंग इज माय मेन चैनल जो हमेशा रहेगा लिटरेचर लवर्स के लिए। द अदर चैनल आई स्टार्टेड द लिटरेचर लवर्स, जिसपे आपको लिटरेचर के बेसिक्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी। एंड देन देयर वाज चैनल फॉर द स्कूल एजुकेशन, ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाए, कहीं भी ये ना लगे कि यार ये तो मेरे मतलब का नहीं है, आप मीन फीलिंग लोनली कि मेरे चैनल का कुछ था ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा, नीड नॉट वरी अबाउट इट। आप कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चीजें बड़े आराम से क्लियर कर लोगे आप। आपके दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं, सर दलित लिटरेचर बोलूं, एस्केप एंड एस्केप जो है ना बोला, एस्केप एंड रूट्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, रूट्स एंड एस्केप रूट्स, ये दलित सोसाइटी को डिफाइन करता है, ये दलित थिएटर को डिफाइन करता है, दलित आइडियोलॉजी को बताता है क्या है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, चीजें कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए काम करेंगे, एंड हाउ विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट
क्लियर इन द माइंड वाइल राइटिंग द आंसर्स। अब आप एप्रिशिएशन पोम, जैसे कि पोएम है विद लव, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। जैसे मैंने बोला आपको, आप क्या करते हो, करने का तरीका क्या है, चीजें कैसे हाईलाइट करते हो, सच एज द पोएट्री। आप बोलते हो सर पोएट्री को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। पोएट्री डेफिनेटली अलग होती है, इससे तो अलग होगी। अब कितनी अलग होगी, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, दलित लिटरेचर को समझाना जरूरी है। व्हाट इज दलित लिटरेचर, हाउ इट बीन डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिटरेचर्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हो। प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ दलित लिटरेचर, मुल्कराज आनंद, यार यू कैन गिव द एग्जांपल मुल्कराज आनंद, ही इज अ डोमिनेंट राइटर। आप बोलते हो इंडियन इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा रोल है, आप कैसे करते हो, डिफाइन कैसे करते हो, चीजों कैसे हाईलाइट करते हो, वो सब आना चाहिए आपको। आप चीजों डिफाइन कर सकते हो, यस यू कैन डिफाइन ऑल द नॉर्म्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलो, हर चीज आपको आ जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक्स हैं जिन पे आपने काम करना है। फॉर मोर आई विल गिव द वीडियोस, जितनी जल्दी हो सकता है मैं लेके आता हूँ, इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड गाइस।